अनन्य भक्ति का स्वरूप है। भक्ति का मतलब ऐसा नहीं है केवल हम कीर्तन भजन इत्यादि में लगे रहें। नरसिंह मेहता के चरित्र भी कुछ अंश में कुछ कहे गए बालक बालिकाओं के द्वारा, बड़ा आनंद हुआ। नरसिंह मेहता वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने, वो स्पष्ट कर देते हैं कि भक्त वैष्णव वही हैं जो दूसरे के दुख दरिद्र को, दूसरों के कष्ट को समझ सकते हैं, और केवल समझ सकते हैं इतना ही पर्याप्त नहीं है, उनके दुख दरिद्र को दूर करने के लिए प्रयासशील हैं, वही वैष्णव हैं। तो भक्ति केवल माला लेके बैठ जाने से नहीं कल्याण होगा। हम ये नहीं कहते कि माला नहीं करनी है। नरसिंह मेहता करताल लिए हुए कीर्तन भजन गाते हुए सब जगह दिखाई देते हैं, परंतु इसके साथ साथ उनकी जो पवित्र विचारधारा है, आपको मालूम होगा श्रीमद् भागवत का जो प्रथम महात्म्य कहा गया है, एक पद्म पुराण के द्वारा कहा गया है और एक स्कंद पुराण के द्वारा कहा गया है। पद्म पुराण वाला व्याख्यान अधिक लोग सुनाते हैं। उसमें कहा गया है कि भक्ति दक्षिण भारत कर्नाटक में प्रकट हुई और गुजरात आते आते वृद्ध हो गई। नरसिंह मेहता के समय भक्ति जो है वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी थी। कर्मकांड था, ऊपर से बाह्य आचरणों के द्वारा लोग भक्ति कर रहे थे, परंतु जो भक्ति का वास्तविक स्वरूप है उससे वंचित थे। और नरसिंह मेहता ने भक्ति का वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। आज आप देखते हैं नरसिंह मेहता का जो काव्य है वो कितने व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। मीरा के जो भजन हैं, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस, इन सब महापुरुषों ने संपूर्ण समाज को, मानव को मानवता का पाठ सिखाया है। इन सब ने केवल स्वयं भक्ति नहीं की, भक्ति के साथ साथ आप जानते हैं अन्न से कुछ समय के लिए तृप्ति होती है, परंतु ये जो भक्तिमय काव्य इत्यादि है ये पूरे जीवन में हमको संतुष्टि प्राप्त करा देता है। पूरा जीवन हमारा सुख शांति से पूरा व्यतीत हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।